We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है और एलओसी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सरहदी इलाकों में भारतीय नागरिकों को चुन चुन कर टारगेट कर रहा है। और पाकिस्तान की बौखलाहट यूं ही नहीं है। दरअसल 6 से 7 मई की रात जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंक के 9 ठिकानों को तबाह किया गया, कई बड़े आतंकी भी उसमें मारे जा चुके हैं, जिनके नाम पाकिस्तान कभी सामने नहीं आने देगा। अब पता चला है कि अबू जुंदाल और मोहम्मद रऊफ अजहर समेत 5 बड़े आतंकी इसमें ढेर हुए थे। यूसुफ कंधार हाईजैक का मास्टरमाइंड और जुंदाल मुंबई हमले में शामिल था। ऑपरेशन सिंदूर, जिसके तहत भारत ने पीओके से लेकर पाकिस्तानी पंजाब तक आतंक के 9 अड्डों को तबाह किया और आतंकियों का संहार किया। छह 7 मई की रात भारत ने पाकिस्तान के जिन आतंकियों को मार गिराया था, उनमें से 5 बड़े आतंकियों के नाम सामने आए हैं। खुफिया एजेंसियों के हवाले से जिन जिन आतंकियों के नाम सामने आए हैं, वो आतंकी दुनिया के कुख्यात आतंकी थे और भारत में हुए आतंकी हमलों में उनका सीधा कनेक्शन था। इन आतंकियों के जनाजे पर पाकिस्तानी सेना ने न सिर्फ आंसू बहाए, बल्कि जनाजे में शामिल भी हुए थे। ढेर हुए बड़े आतंकियों में सबसे बड़ा नाम मुदस्सिर खाद्यान उर्फ अबू जुंदाल का था। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड में से एक अबू जुंदाल हाफिज सईद के सबसे करीबियों में शुमार था। अबू जुंदाल के जनाजे में पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने फूल चढ़ाए तो पंजाब की सीएम और नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज भी उसकी जनाजे की यात्रा में शामिल हुई थी। उस दौरान पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता और मंत्री शामिल हुए थे। जिस आतंकी के हाथ न जाने कितने बेगुनाह लोगों के खून से रंगे थे, जो खूंखार आतंकियों की लिस्ट में शुमार था, भारत ने आखिरकार उसे मिट्टी में मिला ही दिया और आतंकी हमले का बदला लिया। अबू जुंदाल के साथ खालिद उर्फ अबू आकाश भी मारा गया। वो लश्कर-ए-तोयबा का आतंकी अफगानिस्तान से हथियारों की सप्लाई का काम करता था। जम्मू में कई आतंकी हमलों में खालिद का हाथ था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत ना तो हाफिज सईद का हेडक्वार्टर बचा और ना ही मसूद अजहर का कुनबा। जैश सरगना की पत्नी, साले और बहनोई सब मारे गए, जो आतंकी संगठन में अलग अलग भूमिका निभाते थे। जैश के मारे गए आतंकियों में 3 बड़े आतंकियों के नाम सामने आए हैं। हाफिज मोहम्मद जमील जैश सरगना मसूद अजहर का सबसे बड़ा बहनोई था। जैश आतंकी जमील आतंकी संगठन के टॉप टीम में शामिल हुआ था। जमील के जिम्मे बहावलपुर वाले हेडक्वार्टर को संभालने की जिम्मेदारी थी। जमील युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और जैश मोहम्मद के लिए फंडिंग में रोल प्ले करता था। मारे गए आतंकियों में तीसरा आतंकी मोहम्मद यूसुफ अजहर का नाम, वो जैश सरगना मसूद अजहर का साला था। मोहम्मद यूसुफ अजहर कंधार हाईजैक कांड के सूत्रधारों में से एक था। जैश के इस आतंकी को उस्ताद और मोहम्मद सलीम के नाम से भी जाना जाता था। मोहम्मद यूसुफ जम्मू कश्मीर में हुए कई आतंकी हमलों में शामिल था। जैश का तीसरा बड़ा आतंकी मोहम्मद हसन खान था, जो पीओके में जैश कैंप के ऑपरेशनल कमांडर मुफ्ती असगर खान कश्मीरी का बेटा था। मोहम्मद हसन युवाओं को आतंकी संगठन में जोड़ने में भूमिका अदा करता था। कई हमलों में उसका नाम सामने आया था। इसीलिए पाकिस्तान इतना ज्यादा बौखलाया हुआ है। मुनीर की सेना इसीलिए छाती पीट पीट कर रो रही है, क्योंकि भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने बड़े बड़े खूंखार दहशतगर्दों को कब्र तक पहुंचा दिया है,
जिन्हें पाकिस्तानी सेना आंखों का नूर बनाकर रखती थी। पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के बीच कैसा रिश्ता है, ये अब खुलकर सामने आ चुका है। तस्वीरें खुद ब खुद बता रही हैं कि पाकिस्तान को क्यों टेररलैंड कहा जाता है। If only civilians, if any civilians were killed in these attacks, I wonder what message this picture actually sends to all of you. This is a question that is worth asking. It's also odd that the funerals of civilians are carried out with the coffins being draped in Pakistani flags and state honors being accorded. पाकिस्तान और उसका आतंकवाद दोनों एक ही सिक्के के चट्टे बट्टे हैं और ये चेहरा पूरी तरह से दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। पाकिस्तान में न सिर्फ आतंक की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलती थीं, बल्कि आतंकियों को पाकिस्तानी सेना ही ट्रेंड और कंट्रोल करती थी। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।